हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं फिर हाजिर हूँ एक नया लेक्चर लेके। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड नेटवर्क। कितनी तरह के नेटवर्क होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जब हम वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करें तो वो लीनियर होना चाहिए, यानी शुड बी स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए और ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं लीनियर एलिमेंट। और वो एलिमेंट जिनकी वी आई करेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं होती या वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसे कहते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो लीनियर एलिमेंट्स स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से पास होती है और ओम्स लॉ को फॉलो करती है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और उनकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो कौन से एलिमेंट्स लीनियर हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, काफ़ी हद तक लीनियर हम ले सकते हैं उसको। अब आइए लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क किसे कहते हैं। तो अब जब हमारी समझ में आ गया कि लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ऐसा नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उसे हम कहते हैं लीनियर नेटवर्क। और वो नेटवर्क जिसमें नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। अब लीनियरिटी के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है होमोजेनिटी। अब एडिटिव किसे कहते हैं और होमोजेनिटी किसे कहते हैं, एडिटिव समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई भी एक नेटवर्क है। इसके अंदर यहाँ से हमने एक इनपुट दिया x1 और आउटपुट मिला y1। फिर दूसरा इनपुट दिया x2, आउटपुट मिला y2। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम इन x1 और x2 यानी इनपुट को हम ऐड कर दें, यानी x1 प्लस x2 को ऐड करके एक साथ अप्लाई करें, तो आउटपुट भी हमको वही मिलना चाहिए जो y1 और y2 को ऐड करने से मिलता है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी, कि जब दो या उससे ज़्यादा इनपुट हम एक साथ अप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, तो आउटपुट भी हमको y1 प्लस y2 प्लस y3 मिले। होमोजिनिटी किसे कहते हैं? होमोजिनिटी जब इनपुट को हम इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी उसी रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए। तो जैसे x इनपुट है तो y आउटपुट मिल गया हमको। अब इसको 3 टाइम्स कर दें तो आउटपुट भी 3 टाइम्स। अगर हम x इनपुट को 4 टाइम्स कर दें तो आउटपुट भी 4 टाइम्स। अगर x को हम k टाइम्स इंक्रीज करें तो आउटपुट भी k टाइम्स। यहाँ पे आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि इनपुट k कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4। तो उसी रेशियो में आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। देखिए ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ हो गई और ओम्स लॉ भी फॉलो करता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो चीज़ें हो गई, एक हो गई एडिटिव, दूसरी हो गई होमोजेनिटी। बाइलेटरल एलिमेंट कौन से एलिमेंट हैं? बाइलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाते हैं कि जिनकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक सेम रहे, चाहे करंट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो। जैसे एलिमेंट हैविंग वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक सेम फॉर करंट फ्लोइंग इन आइदर डायरेक्शन। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपने एक बनाया।
अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपने प्लॉट करी, या इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है फिर आपने वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की। इन दोनों केसेस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक सेम रहनी चाहिए। ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स, और जिस नेटवर्क में ये एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइलेटरल नेटवर्क। इसी तरह से एक और है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है कि करंट जिस डायरेक्शन में है वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक आपने ड्रॉ करी, फिर करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया, फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी। दोनों केसेस में आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल डायोड है। तो डायोड में एक डायरेक्शन में जो आप करंट फ्लो कराएंगे, वो जब दूसरे डायरेक्शन से करंट फ्लो कराएंगे तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होंगी। तो बाइलेटरल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, और यूनिलेटरल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है डायोड या ट्रांजिस्टर। अब जिस नेटवर्क में यूनिलेटरल एलिमेंट हैं वो कहलाते हैं यूनिलेटरल नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क कौन से हैं? एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो। तो वो नेटवर्क कहलाते हैं एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क कौन से होते हैं? वो नेटवर्क जिसमें सोर्स ही ना हो, एनर्जी सोर्स हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल ना वोल्टेज सोर्स हो ना करंट सोर्स हो, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं पैसिव नेटवर्क। फिर अगला आता है लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें हम कोई भी सर्किट है तो इलेक्ट्रिकली सेपरेट हो जाए वो एलिमेंट्स, उसे कहते हैं लम्प्ड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ये है कि जो ए नेटवर्क इन विच सर्किट एलिमेंट्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेबल, यानी इलेक्ट्रिकली अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन जो बड़े बड़े टावर होते हैं, तो उसमें जो दो कंडक्टर अगर आप ले लें तो दो कंडक्टर जो है वो कैपेसिटर की दो प्लेट की तरह काम करते हैं, और उनके बीच में जो एयर होती है वो डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम करती है। तो इस तरह से उसमें एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। आप नहीं कनेक्ट करते हैं लेकिन वो एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको आप लिखिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, और इसको शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।